तो आज हम पढ़ेंगे कनकेव मिरर में कैसे इमेज हम फॉर्म करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हमें इमेज फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, तो हमने प्लेन मिरर के जरिए पढ़ लिया था कि हमें कोई भी इमेज फॉर्म करने के लिए ऑब्जेक्ट से निकली हुई दो रेज का पता चाहिए कि ये जो दो रेज हैं ये कहाँ जाके मिलेंगे। इसीलिए हम यहाँ पे दो स्पेशल रेज पढ़ लेंगे ताकि हमें एक आइडिया रहे कि जब कनकेव मिरर हम बना रहे हैं तो कहाँ कहाँ से रेज निकालेंगे, और बस दो रेज का हमें पता रहेगा तो जितने भी डायग्राम्स हैं हम इजिली बना लेंगे। इसीलिए हम सबसे पहले यहाँ स्पेशल रेज को पढ़ते हैं। स्पेशल रेज, ये स्पेशल रेज इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इन्हीं दोनों की हेल्प से हम सारे डायग्राम्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक सर्कल लेंगे। इस सर्कल को पार्शियली, इसको पहले पीछे से मरकरी की कोटिंग कर देंगे। फिर क्या करेंगे, तो इस सर्कल को पार्शियली इरेज कर देंगे। इस सर्कल को पार्शियली इरेज कर देंगे, पार्शियल यहां से और ये यहां से। ओके, अब ये हमारा कनकेव मिरर तैयार है। तो ये हमारा कनकेव मिरर है, तो यहाँ पे एक लिख लेंगे, ये है हमारा कनकेव मिरर। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि ये जो कर्वेचर है इसका जो बीच वाला पॉइंट है, ये जहां पे हाइलाइटर दिख रहा है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे पोल होता है। तो उसको डिनोट कर लेंगे कि ये P है, पोल है। यहाँ पे P है, पोल है। ये पोल को उस साइड रहने देते हैं, इधर लिख देते हैं, ये है अपना पोल। ठीक है, हाइलाइटर को हटा लेते हैं। हाँ, फिर हमने पढ़ा था कि ये जो पोल है ये सेंटर से होते हुए, मतलब ये जो सर्कल था पूरा, तो इसका एक कहीं सेंटर भी था। बिना सेंटर के सर्कल तो होता नहीं है, तो उस सेंटर को C लिख देते हैं। ये जहां पे सेंटर था इस पोल का, ये था C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कर्वेचर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अब पूरा मिरर बचा नहीं है, ये उसका बस छोटा सा पार्ट बचा है, तो इसीलिए इसको C सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ये। ठीक है, तो ये पोल और सेंटर से जो लाइन जो क्रॉस करती है, तो आपको पता है वो प्रिंसिपल एक्सिस होती है। तो एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे, और ये एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया हमने। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अब हम ये पढ़ लेंगे कि जब कोई भी एक रेज, सबसे पहले फर्स्ट स्पेशल रे अपने पढ़ते हैं, फर्स्ट स्पेशल रे। ठीक है, तो पहली स्पेशल रे देखते हैं कि मिरर के किसी पॉइंट पे अगर कोई रे हिट करेगी तो किधर को निकलेगी। तो हम सबसे पहले जो मिरर को हिट करते हैं वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू हिट करते हैं। देखिए इसको, यहाँ पे रेड कलर लिया और यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे लाइन रखी, ये अपनी फर्स्ट रे ड्रॉ हो गई, ये फर्स्ट रे ड्रॉ हो गई। ये जो अपनी रे है, तो ये आपने देखा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए निकली है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके अगर कोई रे मिरर के किसी पॉइंट को हिट करेगी, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो जहां पे हिट किया है उसका नॉर्मल क्या होगा। मतलब हमें इस पॉइंट जहां पे हाइलाइटर, इस पॉइंट का नॉर्मल देखना है कि यहां पे इस कर्वेचर का नॉर्मल क्या होगा। तो मैथ्स की थोड़ी सी हेल्प लेंगे, और हमें पता है कि जब भी हम एक सर्कल बनाते हैं, लेट्स सपोज एक सर्कल की बात करते हैं हम, तो इसको पढ़ने के लिए हम सबसे पहले सर्कल लेंगे। ये हमने लिया सर्कल। ठीक है, अब ये जो सर्कल है इसका कहीं सेंटर भी है। अब ये सर्कल के जितने भी पॉइंट्स हैं, लेट्स सपोज दिस पॉइंट, मतलब जितने भी पॉइंट्स आप मार्क कर ले कहीं भी, अगर आपको पता करना है कि ये पॉइंट कैसा है, तो एक तो रास्ता है इसको जूम करके देखा जाए। तो जैसे ही हमने जूम करके देखा, हमें पता चला अरे ये तो कोई सीधी लाइन है, ये इस टाइप की है। अगर इसको हाईली जूम कर दिया जाए तो आपको पता चलेगा कि ये तो एक सीधी लाइन है, और ये जो लाइन है ये किस टाइप की है। तो इसको हमने दिखाने के लिए मैथ्स में हमने टेंजेंट पढ़ा था कि ये जो पॉइंट है इसका जो लाइनिंग है ये बिल्कुल एक टेंजेंट की तरह होगा। एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे एक टेंजेंट, यहाँ पे ये लाइन एक टेंजेंट की तरह है।
अब आपको पता है कि जो टेंजेंट होता है अगर उसका नॉर्मल देखा जाए तो कहां से होकर निकलेगा, तो आप सबको पता है कि एक टेंजेंट का जो नॉर्मल है ये सेंटर से होकर निकलता है, ये बात हम सबको पता है। तो ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। और नॉर्मल क्या होता है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। वैसे ही ये जो लाइन है, ये जहां हाइलाइटर चल रहा है, ये जो लाइन है ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। जैसे ही हमें ये बात पता चल गई वैसे ही हमको क्लियर हुआ कि हम भी जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं वो पॉइंट भी तो एक सर्कल के किसी कर्वेचर का ही पॉइंट है, तो उसका भी नॉर्मल कहां से होकर निकलेगा, तो सेंटर से होकर निकलेगा। मतलब पूरे कर्वेचर पे आप अगर सेंटर से होके जा रहे हो तो वो सेंटर से होके लाइन बैक करेगी। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये जो सेंटर से होते हुए लाइन निकलेगी तो किसी भी पॉइंट को हिट कर दे। लेट सपोज यहाँ पे एक सेंटर से होके मैंने लाइन निकाली, यहां से सेंटर से होके मैंने एक लाइन निकाली, वो सर्कल के किसी भी पॉइंट को हिट करे। इसको नीचे करके देखिए, ये सर्कल के किसी भी पॉइंट को हिट कर दे। मान लीजिए ये ने इस पॉइंट को हिट किया है हाइलाइटर से, पहले ये दोनों हाइलाइटर हटा लेते हैं। हाँ, तो आप देखेंगे कि ये जिस पॉइंट को हिट किया है, इस पॉइंट को, तो इस पॉइंट का नॉर्मल कहां होगा, तो आपको पता है कि सर इसका नॉर्मल तो अगर हम ड्रॉ करें तो ये रेड कलर से ड्रॉ करते हैं, तो हमको पता है कि इस सरफेस का परपेंडिकुलर होगा। ये जो सरफेस है इसका परपेंडिकुलर होगा, और इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, तो आप सबको पता है इसका परपेंडिकुलर तो वापिस वही सेंटर से होकर निकलेगा। तो हमें जब पता है ये सीधा अगर निकालेंगे लाइन तो ये एकदम सीधा सेंटर से होकर निकलेगा। तो आप सबको पता है कि ये तो सेंटर से होकर निकल रहा है, तो इसका मतलब कि जो इंसिडेंट है और जो नॉर्मल है ये दोनों के दोनों एक ही लाइन पे आ गए। तो इंसिडेंट और नॉर्मल एक ही लाइन पे आ गए तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ, तो दोनों एक ही लाइन पे हैं, तो जो डिफरेंस एंगल का वो जीरो हो जाएगा। तो यहां पे हमको पता चला एंगल आई इज इक्वल्स टू जीरो हो गया। तो एंगल आर कितना होगा, तो एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, इसीलिए एंगल आर भी जीरो हो जाएगा। तो पहली स्पेशल रे हमें हमेशा याद रहेगी कि जब भी कोई लाइन सेंटर से होके निकलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके हिट करेगी, तो वो खुद को ही रिट्रेस कर देगी। जहां से लाइन गई है उसी डायरेक्शन से वापस चली जाएगी। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वो नॉर्मल के ऊपर गुजर रही है। उस पॉइंट का नॉर्मल बताएंगे तो नॉर्मल उसी के ऊपर जाएगा। तो आइए इसी को यहां देखते हैं। तो वापिस से अपनी पॉइंट पे आ गए, हम वापिस से ड्रॉ करते हैं। तो हमें पता है कि अगर एक रे इस सेंटर से होके निकला, रे कहां से होके निकला है, तो रे जो है सेंटर से होके निकला है, तो ये इसका ये रे है, ठीक है। अब इस रे का मतलब इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट हाइलाइटर हो रहा है, इस पॉइंट का नॉर्मल कहां पे होगा, तो आप सबको पता है कि सर इस पॉइंट का नॉर्मल सेंटर से होके निकलेगा। तो नॉर्मल को निकालते हैं ये येलो कलर से, और ये निकालते हैं सेंटर के ऊपर से। तो आपको पता है कि ये निकलेगा सेंटर से होके। तो इसका मतलब आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये जो नॉर्मल है ये सेंटर से होके निकल गया। तो जैसे ही नॉर्मल सेंटर से होके निकला, आपको क्लियरली पता चल गया कि अब जो रिफ्लेक्टेड रे निकलेगी, तो रिफ्लेक्टेड रे भी कैसे निकलेगी, तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी के ऊपर निकलेगी, क्योंकि एंगल आई इक्वल्स टू जीरो, तो एंगल आर इक्वल्स टू वो भी जीरो होगा। तो हम क्लियरली यहाँ पे ड्रॉ करेंगे कि जो रिफ्लेक्टेड रे हमारी जाएगी वो भी इसी से होके निकलेगी, ये इसी से होके निकलेगी। ये हमें पता लग गया कि ये जो एंगल आई था जीरो था, तो एंगल आर भी जीरो, एंगल आई इज इक्वल्स टू जीरो, देन एंगल आर इज इक्वल्स टू जीरो। तो पहली स्पेशल रे हमें हमेशा याद रहनी चाहिए कि ये जो लाइन है, ये जो सेंटर से होके कोई भी लाइन निकालेंगे तो वो सेंटर से होके ही निकल जाएगी, अपने खुद को ही रिट्रेस कर देगी। तो जो फर्स्ट स्पेशल रे है इफ पास थ्रू सेंटर, तो फर्स्ट स्पेशल रे ये कहती है कि इफ पास थ्रू सेंटर, मतलब एनी लाइन, एनी रे इफ पास थ्रू सेंटर इट रिट्रेस बैक इटसेल्फ, रिट्रेस इटसेल्फ।
ये खुद को ही रिट्रेस करेगी, जिस लाइन से आएगी उसी लाइन से वापस चली जाएगी। नाउ अब हम अपनी सेकेंड स्पेशल रे की बात करेंगे। ये सेकेंड स्पेशल रे की बात हो रही है। सेकेंड स्पेशल रे की बात करेंगे कि अगर लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई तो क्या होगा। मतलब अगर कोई लाइन में ड्रॉ करूं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल गई, ये इसके पैरेलल चली गई, ये जो रे है तो ये कैसे जा रहा है, तो ये इसके पैरेलल चला गया, ये रे इसके पैरेलल चला गया, तो क्या होगा। तो यहां पे हमने एक्सपेरिमेंटली ये पाया कि ये जो लाइन है ये फोकस से होके निकलेगा। अब दिमाग में क्वेश्चन कि इसको फोकस क्यों बोलेंगे, मतलब ऐसे ये निकल जाएगा, ये जो लाइन है ये जो गया था ये लाइन सीधा ऐसे निकल जाएगा। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि इसको हम फोकस क्यों बोलेंगे, ये नया वर्ड क्या है फोकस, ये नया वर्ड है क्या। तो इसको जानने के लिए हम पहले कई सारी स्पेशल रेज ड्रॉ करते हैं। तो एक वाइट कर ली, एक रेड कर लेते हैं, एक रेड कर लिया यहां से, तो आपने देखा कि ये भी इसी पॉइंट से होकर निकला, मतलब दो रे एक ही पॉइंट से होकर निकल रही हैं। हाँ, तीसरी भी रे हम जो ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए एक येलो कलर से नीचे से ड्रॉ कर लिया, मान लीजिए एक रे है कोई, उसको हमने नीचे से ड्रॉ कर लिया, तो यहां से येलो कलर और ये नीचे से मैंने एक स्पेशल रे हाँ यहाँ पे ड्रॉ किया। अब ये भी कहाँ से होकर निकलेगा, तो आपको दिखेगा कि इसको भी जब मैं निकालूंगा तो ये भी इसी पॉइंट से होकर निकल रहा है। तो इसका मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन जा रही है तो एक फिक्स्ड पॉइंट से ही होके निकल रही है। और आपको क्लियरली दिख रहा है कि मैं जितनी भी पैरेलल रेज ड्रॉ कर दूं सभी के सभी फोकस से होके निकलेंगे। सभी के सभी कहां से होके निकलेंगे, तो फोकस से होके निकलेंगे। यहां से हमारा एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है तो इंफिनिटी पे रेज, इंफिनिटी से जो रेज आएंगी वो कैसी आएंगी, तो आप सबको पता है इंफिनिटी से जो रेज आती हैं वो पैरेलल आती हैं। तो मतलब यही जैसे पैरेलल लाइन है ऐसे इंफिनिटी से आएंगी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंफिनिटी पे रखा है, इससे जो रेज आएंगी तो कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी। और पैरेलल रेज जो है कहां पे मिल रही है, फोकस पे। ये तो वही केस हो गया जो हमने देखा था कि बहुत दूर पे सन है, लेकिन उसका जब हम एक इमेज बनाते हैं, उसको जब फोकस करते हैं तो कहीं एक पॉइंट पे एकदम फोकस हो जाता है। अब बताइए सन तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो पॉइंट पे फोकस्ड हो रहा है वो इतनी छोटी सी उसकी इमेज बनती है। तो इसका मतलब इमेज कैसा बन रहा है, तो इमेज जो है हाईली डिमिनिश्ड बन रहा है। तो सन अगर इंफिनिटी पे, मतलब ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां पे बन रही है, तो आपको दिख रहा है इमेज फोकस पे बन रहा है। तो पहला एक केस हमारा, फर्स्ट केस जो है कनकेव मिरर का, यहीं पे खत्म हो गया कि अगर इमेज इंफिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां पे बनेगा। तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बन रहा है। कोई पूछ दे नेचर, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये हाईली डिमिनिश्ड बन रहा है, एकदम डिमिनिश्ड। मतलब सन के आगे जो पॉइंट बनता है वो कितना ही छोटा होगा कि आप उसको स्मॉलर तो नहीं कह सकते हैं, उसको हाईली डिमिनिश्ड कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने सेकेंड स्पेशल रे के साथ अपना एक केस भी पढ़ लिया कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहां पे बनेगा। क्लियर।